हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेंद्र एजुकेशन में। आज मैं हिस्ट्री का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले हमने कुछ वीडियो कर ली हैं जिसमें हमने हिस्ट्री बहुत कंप्लीट कर ली, यानी बहुत हद तक कंप्लीट कर ली, यानी प्राचीन काल हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने क्या पढ़ लिया, जितने भी इतिहास के बारे में, इतिहास क्या है, जितने भी टॉपिक थे हमने उनको कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक नया टॉपिक जो इतिहास के बारे में, इतिहास का विभाजन पढ़ेंगे, यानी इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में जानेंगे। जैसे इतिहास, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई गलती लगती हो या कोई गलत चीज़ पढ़ाई जाए हो तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारत इतिहास का विभाजन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इतिहास को कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। और यह काम करने वाले कौन थे? क्रिश्चियन थॉमसन। कौन थे? क्रिश्चियन थॉमसन। कौन थे? क्रिश्चियन थॉमसन ने यह काम किया था। कितने भागों में बांटने का? 3 भागों में। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटने का काम किसने किया? क्रिश्चियन थॉमसन ने। कौन कौन से भाग थे? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी आपके 3 कालों में बांट दिया गया। प्रागैतिहासिक काल जिसे हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, इसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल के साथ यानी सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता इसके उदाहरण हैं, यानी इसके बारे में इनको पढ़ा जा सकता है। और महाजनपदों के बाद का काल हो गया ऐतिहासिक काल, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन बताए जैसे प्रागैतिहासिक काल है क्या, तो वह काल जिसमें मानव के कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, वह कौन सा काल कहलाया? प्रागैतिहासिक काल। कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, वह कौन सा काल कहलाया? प्रागैतिहासिक काल। ऐसा ही आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकला। क्या नहीं निकला? अर्थ नहीं निकला। तो यह कौन सा काल कहलाया? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाया। और इसमें लिखित साक्ष्य भी मिले और जिनके अर्थ भी निकले, यानी जिन्हें पढ़ा भी गया, वह कौन सा काल कहलाया? ऐतिहासिक काल कहलाया, ठीक है। कंप्लीट है, इतना आपको समझ में आया, ठीक है। एक चीज़ और, जो लिखित रूप से इसका विभाजन करने वाले, यानी लिखित रूप से इनका विभाजन किसने किया? तो जॉन, कौन से? जॉन ब्रूस। किसने? जॉन ब्रूस ने भारत इनका इतिहास का लिखित रूप से विभाजन किया, ठीक है। कंप्लीट है। तो और वैसा वर्गीकरण किसने किया था? तो क्रिश्चियन थॉमसन ने। और लिखित रूप से वर्गीकरण किसने किया? जॉन ब्रूस ने। कंप्लीट। आगे देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। 3 भागों में बांटा गया। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। आप देख सकते हैं कि जो 5 लाख, कितने? 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय काल किसका रहा? पुरापाषाण काल का। और मध्यपाषाण काल 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक किसका कार्यकाल रहा? मध्यपाषाण काल का। नवपाषाण काल 9,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल का कार्यकाल रहा, ठीक है। और थोड़ा और हुआ, पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल का कितने? 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख, ठीक है, से कितने? 1 लाख पूर्व तक। और 1 लाख से 40,000 तक इसका कार्यकाल रहा। और 40,000 से 10,000 तक इसका समय काल रहा, ठीक है। उच्च आपके कौन से? उच्च पुरापाषाण का। और मध्य पुरापाषाण का 10,000 से 40, 1 लाख से कितने? 40,000 तक काल रहा, ठीक है। तो आइए हम इनको बिल्कुल एक एक करके, थोड़ा इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। और अगर आपने तो आप जल्दी से हमारे चैनल को, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़्यादा कीजिएगा। और कोई भी गलती लगी हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको नहीं भी लगी हो तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और पढ़ा सकूँ मैं।
चलिए तो देखते हैं, इसको साफ करते हैं और आपको थोड़ा और बताते हैं। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, इसमें हम पाषाण काल के बारे में जानेंगे और पुरापाषाण काल को, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में भी जानेंगे। तो आइए इसको मिटाते हैं, थोड़ा वीडियो को मैं मिटाऊंगा और थोड़ा स्किप कर दूंगा, ठीक है। चलिए साफ करते हैं। चलिए तो देखते हैं पुरापाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ेंगे हम पुरापाषाण काल। तो मैंने कुछ यहाँ पर लिख कर रखा है, आपको बताता हूँ। इसके अलावा भी बहुत पुरापाषाण के बहुत से क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या लिखा है कि पुरापाषाण काल, ठीक है। पुरापाषाण काल का तो कार्यकाल आपको पता है, ठीक है। पुरापाषाण काल, तो इसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। थोड़ा और पहले एक बता दूँ कि पुरापाषाण काल यानी सबसे पहले आग, ठीक है। किसकी खोज? आग की खोज। कहाँ पर? आग की खोज। आग की खोज कहाँ पर की गई? कहाँ पर की गई? पुरापाषाण काल में। सबसे पहले आग की खोज कहाँ हो गई थी? पुरापाषाण काल में, ठीक है। तो सबसे पहले आग की खोज कहाँ पर हो गई थी? पुरापाषाण काल में आग की खोज कर दी गई थी। और पत्थरों का सबसे ज़्यादा उपयोग भी, पत्थरों का उपयोग यानी पत्थरों के औजार भी बनाए गए थे। पत्थरों का उपयोग भी किसमें सबसे ज़्यादा किस काल में किया गया था? पुरापाषाण काल में किया गया था। और भी एक तो जो पुरापाषाण काल के उपकरणों की खोज हुई थी, यानी पुरापाषाण काल के उपकरण की खोज कहाँ पर हुई थी? तो 1928 में। कहाँ पर? 1928 में किसने की थी? डी.एन. वाहिया ने। किसने? डी.एन. वाहिया ने। किसने? डी.एन. वाहिया ने 1928 में पुरापाषाण कालीन उपकरणों की खोज की थी। और एक और थे जो भारत में सबसे पहले पुरापाषाण कालीन उपकरणों की खोज की थी। किसने? सबसे पहले, यानी भारत में। तो भारत में किसने की थी? तो भारत में की थी किसने? ब्रूस फुट महोदय, यानी ब्रूस फुट महोदय ने 1863 ईस्वी में। कितने में? 1863 ईस्वी में। किसने? पुरापाषाण कालीन सभ्यता की खोज या उसके उपकरणों की खोज किसने? भारत में। किसने? भारत में। सबसे पहले किसने की थी? ब्रूस फुट महोदय ने। कितने में? 1863 में। तो किसने की थी? ब्रूस फुट महोदय ने। ये पहले भारतीय थे जिनने क्या की थी, यानी भारत में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पुरापाषाण कालीन की खोज की थी, पुरापाषाण काल की खोज की थी, ठीक है। और देखते हैं, जैसे जो सबसे पहले यानी जो पुरापाषाण काल उपकरण थे, पुरापाषाण काल उपकरण किसके बनाए जाते थे? हड्डियों के बनाए जाते थे। कुछ हड्डियों के, कुछ पत्थरों के बनाए जाते थे। और इसमें थोड़ा हमने पहले पढ़ चुके हैं, जैसे अग्नि की खोज हुई थी। यानी सबसे पहले पुरापाषाण काल में अग्नि की खोज हुई थी। सबसे पहले अभी हाल मैंने बताया था कि किसके? पुरापाषाण काल में अग्नि की खोज हुई थी। तो कहाँ हुई थी? थोड़ी एक बात और जान दें, जैसे इसके साक्ष्य मिले थे करनूल जिला में। कहाँ पर? करनूल जिले की गुफाओं में। करनूल जिले की कहाँ पर? गुफाओं में। करनूल जिले की गुफा में अग्नि के चिन्ह मिले थे। क्या मिले थे? अग्नि के चिन्ह। करनूल जिले की गुफाओं में क्या मिले थे? अग्नि के चिन्ह मिले थे, ठीक है। अग्नि क्या मिले थे? चिन्ह मिले थे। कहाँ पर? करनूल जिले की गुफाओं में अग्नि के चिन्ह मिले थे, ठीक है। तो अब थोड़ा और जो लिखा है इसके बारे में भी जान लें थोड़ा। जैसे हमने देखा निम्न पुरापाषाण काल, तो इस काल के उपकरण पंजाब की सोहन घाटी से मिले, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तो इस काल के उपकरण यानी इस निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण कहाँ से मिले थे? तो सोहन घाटी, जो कहाँ से? पंजाब में है, यानी फिलहाल में पाकिस्तान में पाया जाता। कहाँ पर है? पाकिस्तान में भी कह सकते हैं, पाकिस्तानी की। तो ठीक है, सोहन घाटी कहाँ है? पंजाब की सोहन घाटी, या पाकिस्तान से जुड़ी हुई है वहीं पर, ठीक है। तो इस कहाँ बने थे? सोहन घाटी संस्कृति पे। यानी उपकरण जानते हैं, उपकरण बहुत थे। और उपकरण जैसे थोड़ा हम इसको साफ कर लें, ठीक है, जैसे थोड़ा ये साफ करें।
उपकरण कौन कौन से? जैसे मान लो इस काल के उपकरण कुल्हाड़ी, पत्थर, तक्षणी, खुरंचनी और छेदनी। ठीक है, छेदनी ये प्रमुख उपकरण थे। कौन से? पुरापाषाण काल के। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो इस काल के उपकरण पंजाब की सोहन घाटी से, निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण सोहन घाटी से यानी पंजाब की सोहन घाटी से प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। ऐसे ही मध्य पुरापाषाण काल के तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से इसके साक्ष्य मिले। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से मध्य पुरापाषाण के उपकरणों के साक्ष्य मिले और उपकरणों को क्या बोला गया? माइक्रोलिथ। क्या बोला गया? माइक्रोलिथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है? और तो माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो याद रखिए। ऐसे उच्च पुरापाषाण काल तो उच्च इस संस्कृति तथा या इसकी संस्कृति तथा उपकरण का कहाँ पर मिलते? पंजाब तथा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। इसकी संस्कृति और इसके उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो कहाँ से? पंजाब तथा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? पंजाब तथा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए थे। और इससे अस्थि निर्मित यानी अस्थियों की बनी कौन सी? मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? बेलन घाटी। यानी कहाँ से? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद। कहाँ से? इलाहाबाद से मिली थी। इलाहाबाद से मिली थी। ठीक है, थोड़ा इनको साफ करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन और करते हैं जो आपको आपके पेपरों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक चीज़ और, ब्यास और सिरसा नदी। एक चीज़ देखिए, ब्यास तथा सिरसा नदी। सिरसा नदी से क्या? पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल के स्थल मिली। क्या मिली? पुरापाषाण काल के क्या मिली? स्थल मिली। पुरापाषाण काल की क्या मिली? स्थल मिली। कहाँ से? ब्यास तथा सिरसा नदी से पुरापाषाण काल के स्थल मिले। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो पुरापाषाण काल के लोग रहते थे तो कहाँ पर रखते थे? सबसे पहले गुफाओं की खोज कहाँ पर होगी? पुरापाषाण काल में। तो बताई गई कि जो पुरापाषाण काल के लोग रहते थे वो कहाँ पर रहते थे? गुफाओं में। और कौन सी गुफाओं में? तो पुरापाषाण के लोग कहाँ पर? पुरापाषाण के लोग कहाँ पर थे? तो देखिए, तो इस मान लो क्या लिखा है? इस काल के लोगों की गुफाएं कहाँ पर मिली? भीमबेटका। कहाँ से? भीमबेटका से मिली। कहाँ पर? भीमबेटका में से मिली। यहाँ किससे? इस काल के लोगों की गुफाएं कहाँ पर मिली? भीमबेटका से मिली। कहाँ से मिली? भीमबेटका से मिली। और जिसकी खोज किसने की थी? 1998 में। किससे? 1998 बीएस बांकणकर ने, किसने? बीएस बांकणकर ने इनकी खोज की थी। ठीक है, किसकी? भीमबेटका। यहाँ पर वहाँ पर इनकी गुफाओं की खोज की थी। और एक और, जो पुरापाषाण कालीन यानी भारतीय पुरापाषाण कालीन संस्कृति की खोज, भारतीय पुरापाषाण कालीन संस्कृति की खोज सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो पल्लवारम में। कहाँ पर? पल्लवारम में। कहाँ पर? पल्लवारम में। भारतीय पुरापाषाण कालीन संस्कृति की खोज या कलाकृति की खोज कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर? भारतीय, किसकी? भारतीय पुरापाषाण कलाकृति भी कहते हैं। कलाकृति की खोज कहाँ पर हुई थी? तो पल्लवारम में। कहाँ पर हुई थी? पल्लवारम में हुई थी। तो कहाँ पर? पल्लवारम में। याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए तो और भी देखते हैं कि अब इसके बाद हम थोड़ा और जानेंगे। अब जानेंगे हम किसके बारे में? हमने पुरापाषाण काल पढ़ लिया है, अब हम मध्यपाषाण काल के बारे में जानेंगे। तो इसको मैं साफ करता हूँ, फिर हम मध्यपाषाण काल के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, और ठीक है, इसको साफ करते हैं थोड़ा।
बोर्ड ख़राब कर रहा है, मार्कर सही नहीं चल रहा है। चलिए तो देखते हैं। और एक चीज़ और, हाँ एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना भूल गया मैं, कि जो पुरापाषाण काल के लोग थे, पुरापाषाण काल, ठीक है, पुरापाषाण के लोग क्या करते थे? शिकार। क्या करते थे? शिकार। ठीक है, शिकार करना आरंभ हो गया था, यानी क्या करते थे? शिकार करते थे। और वहाँ के आदि मानव, जो भी आदि मानव थे, आदि मानव का मनोरंजन का भी साधन क्या था? मनोरंजन का साधन भी क्या था? शिकार था। क्या था? शिकार। यानी पुरापाषाण काल में मानवों की जीविका का प्रमुख साधन क्या था? शिकार था। और वहाँ के आदि मानव लोग क्या करते थे? मनोरंजन के लिए शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार। यानी पत्थरों से औजार बनाए गए, नुकीले औजार, कई प्रकार के औजार पत्थरों से बनाए गए, ठीक है, नुकीले टाइप के पत्थरों से औजार बनाए गए, ठीक है। तो क्या करते थे? शिकार करते थे, ठीक है। तो उनका कैसा था? और ठीक है, थोड़ा मिटाते हैं और क्वेश्चन बनेंगे, याद हो जाएगा आपको। तो क्या करते थे? शिकार करते थे। इसको साफ करता हूं। चलिए तो देखते हैं अब दूसरा, मध्य पाषाण काल। यह काल पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों के मिश्रण रूप से बनाया गया, यानी बीच वाला है, यानी दोनों की चीज में लाई गई हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें थोड़ा एक चीज और, जैसे इसमें क्या होने लगा कि लघु उपकरण बनने लगे। क्या बनाने लगे? लघु उपकरण। लघु उपकरण का विकास किस में हुआ? मध्य पाषाण काल में। लघु उपकरण का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ। तो ठीक है, पहला क्या हो गया? लघु उपकरणों का विकास। उपकरणों का विकास यानी बनना। लघु उपकरणों का विकास किस में होने लगा? तो आपके मध्य पाषाण काल में लघु उपकरण बनने लगे। और इस भारत में सबसे पहले, यानी सबसे पहले कहाँ पर? सबसे पहले कहाँ? सबसे पहले उपकरण 1867 में किसने? 1867 में कहाँ पर? विंध्य क्षेत्र में किसने? CL कौन से? CL कार्लाइल द्वारा खोजा गया, ठीक है। कब? किस द्वारा? सबसे पहले कब से? 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में कहाँ पर? CS कोलाई द्वारा लघु उपकरण को खोजा गया। कैसे खोजा गया? लघु उपकरण को खोजा गया। और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं। आग, ठीक है, आग की खोज तो पुरापाषाण काल में हो गई थी, लेकिन प्रयोग यानी आग का प्रयोग होने लगा। किस काल में होने लगा? आपके मध्य पाषाण काल में क्या होने लगा? आग का प्रयोग होने लगा। और खोज हो गई थी पुरापाषाण काल में, ठीक है, होने लगा। और एक चीज और, जो मध्य पाषाण काल, यानी मध्य पाषाण काल के उपकरण थे वे कितने सेमी के थे? यानी उपकरण के बारे में जाने तो उपकरण कौन कौन थे? इकधर, फलक, वेधनी, अर्धचंद्राकार प्रमुख इनके उपकरण थे। और इन उपकरणों की लंबाई, यानी लघु उपकरण माने गए, लघु उपकरण की खोज हुई थी तो कितनी थी कि 1 से 8 सेमी, कितने? 1 से 8 सेंटीमीटर की लंबाई के ये उपकरण थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो आगे देखते हैं। और एक चीज़ और, कुछ जो उपकरण थे, इन उपकरणों को, ठीक है, उपकरणों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। क्या कहा गया? माइक्रोलिथ कहा गया। क्या कहा गया? पुरापाषाण काल के उपकरणों को क्या कहा गया? माइक्रोलिथ कहा गया। और HD सकारिया ने, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, HD सकारिया ने, किसने? HD सकारिया ने व्यापक स्तर पर उपकरणों की खोज की। व्यापक स्तर पर उपकरणों की खोज की। किस स्तर पर? व्यापक स्तर पर उपकरणों की खोज की। और इस काल को फलक संस्कृति का नाम दिया गया, यानी जो भी थे इस काल को क्या दिया गया? फलक
संस्कृति का नाम दिया, यानी खोज के बाद यानी इस काल को उन्होंने किस नाम से, कौन सा नाम दिया इन्होंने कि फलक संस्कृति, यानी फलक संस्कृति का नाम भी दिया। किसने? HD सकारिया ने। क्या किया कि व्यापक स्तर पर उपकरणों की खोज की और फलक संस्कृति, यानी कौन सी? फलक संस्कृति का नाम दिया। फलक संस्कृति, तो क्वेश्चन बनता है फलक संस्कृति का नाम किसने दिया था? तो HD सकारिया ने। किस काल में? मध्य पाषाण काल में HD सकारिया ने फलक व्यापक स्तर पर उपकरणों की खोज की थी। और उपकरण कौन कौन से थे? एकधर, फलक, वेदनी और दशा और भी थे उपकरण। और उनके उपकरणों को क्या कहा गया? माइक्रोलिथ कहा गया। लंबाई कितनी थी? 1 से 8 सेंटीमीटर की लंबाई के थे। ठीक है। और देखते हैं प्रक्षेप तकनीकी, प्रक्षेपात्र तकनीकी, यानी प्रक्षेपात्र तकनीक का विकास किस में हुआ? इसी में हुआ। यानी कौन सी? प्रक्षेपात्र तकनीक का विकास किस काल में हुआ? प्रक्षेपात्र तकनीक का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ। प्रक्षेपात्र तकनीक का विकास, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रक्षेपात्र तकनीक का विकास किस काल में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में हुआ। और इसी काल में तीर कमान का प्रचलन होने लगा। किसका? तीर कमान का प्रचलन हो गया। यानी अब क्या करने लगे? तीर कमान से शिकार करने लगे। ठीक है। और शिकार करने, यानी जो हमने पुरापाषाण काल में पढ़ा था कि जो पुरापाषाण के लोगों का मतलब जीविका का प्रमुख साधन क्या था? शिकार। तो उन्हीं की तरह इसमें भी उन लोगों का जीविका का क्या था? शिकार। इसमें क्या करने लगे भी? मछली पकड़कर, यानी क्या करने लगे? मछली पकड़कर और शिकार कर और भी अन्य खाद्य सामग्री को एकत्रित करके अपना पेट भरती थी। ठीक है। मछली पकड़कर या और शिकार करके और अन्य चीज़ का खाद्य पदार्थों को पकड़कर यानी अपना क्या करते थे? पेट भरते थे। और आग का प्रयोग भी करने लगी थी। तो क्या करने लगे? भूज के खाने लगे होंगे। ठीक है। और भी देखते हैं आग का प्रयोग हुआ। तो और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किस काल को संक्रमण काल यानी क्या कहा गया? संक्रमण काल भी कहा गया। इस काल को क्या कहा गया? संक्रमण काल। यानी पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच वाले काल को क्या बोला गया? संक्रमण काल बोला गया। इसे क्या कहा गया? संक्रमण काल का नाम भी दिया गया, संक्रमण काल भी कहा गया। ठीक है। और भी हुए जैसे पशुपालन के साक्ष्य। सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य, यानी पशुपालन का प्रारंभ किससे हो चुका था? तो आपके मध्य पाषाण काल से। कहाँ से? पशुपालन। तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलने लगे थे? तो पशुपालन कहाँ से? आजमगढ़। कहाँ पर प्राप्त हुई थी? आजमगढ़। कहाँ पर? आजमगढ़। तो कहाँ से स्टार्ट हो गया था पशुपालन? तो मध्य पाषाण काल से आपका क्या हो गया था? पशुपालन स्टार्ट हो गया था। उसके साक्ष्य कहाँ मिले थे? आजमगढ़ से मिली थी। आजमगढ़ से प्राप्त हुई थी। ठीक है। समझ आ गया आपको? क्या पड़ गया? लघु उपकरण की खोज कहाँ पर हो गई थी? मध्य पाषाण काल में 1867 में विंध्य यानी विंध्याचल क्षेत्र में CL कोलाई ने उनके उपकरणों की खोज की। और उपकरण कितने थे? 1 से 8 सेमी लंबे थे। उनको माइक्रोलिथ कहा गया। और तीर कमान का प्रचलन भी इसी काल में हो गया था। और आग का प्रयोग भी किया गया। आग की खोज हो गई थी पुरापाषाण काल में और आग का प्रयोग किस में किया गया? मध्य पाषाण काल में। और इनके फलक, एकदर, फलक, वेदनी, अर्धचंद्राकार आदि इसके उपकरण थे। और HD सकारिया ने इसे फलक संस्कृति का नाम दिया। और जो प्रक्षेपात तकनीकी यानी मछली पकड़ कर करने लगे और प्रक्षेपात तकनीक का विकास भी किसमें हुआ? मध्य पाषाण काल में। ठीक है। इसको साफ करते हैं। अब हम नवपाषाण काल के बारे में जानते हैं। आप जब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसको साफ करते हैं और देखते हैं हम अपना। ठीक है। नवपाषाण काल के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो अब जानते हैं हम नवपाषाण काल के बारे में। तो ठीक है, लिखते हैं। तीसरा है हमारा नवपाषाण काल। ठीक है। नवपाषाण काल के बारे में जानते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति, यानी जो लोग पहले पहाड़ी या जंगलों में रहने थे, अब वो पहाड़ियों से नीचे आकर रहने लगे थे। जो आदि मानव यानी जो लोग थे वो पहले पहाड़ियों या जंगलों में रहते थे, अब वो क्या है? स्थायी निवास, यानी एक खट्टे या एक निवास में, यानी कह सकते हैं कि स्थायी
निवास की प्रवृत्ति यानी स्थायी निवास की प्रवृत्ति स्टार्ट हुई। यानी अब वो कहने लगे कि जो पहाड़ों पर रहते थे अब वो नीचे आने लगे और इकट्ठे एक जगह पर रहने लगे। ठीक है, तो स्थायी निवास की प्रवृत्ति यानी प्रचलित हुई तो किसमें हुई, नवपाषाण काल में स्थायी निवास की प्रवृत्ति प्रवर्तित हुई। और वहाँ कारण फिर क्या किया इन्होंने कि कुत्ता को पालतू जानवर बनाया, सबसे पहले पालतू जानवर बनाया। ठीक है, तो सबसे पहला पालतू जानवर कौन बनाया गया, तो कुत्ता। पशुपालन की प्रक्रिया यानी प्रारंभ कहाँ से हो गई थी, मध्यपाषाण काल से, लेकिन बनाया गया सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया गया। किस काल में, नवपाषाण काल में बनाया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो क्या है, कुत्ता को पालतू जानवर बनाया गया, किस काल में बनाया गया, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कुत्ता को पालतू जानवर बनाया गया। और कृषि का आविष्कार, अब वो नीचे आने लगे। अब नीचे आके क्या करते, अपनी जो पहले तो शिकार करते थे, अब उनने थोड़ी थोड़ी उनमें बुद्धि आने लगी और वह क्या करने लगी, उनको थोड़ी उन्होंने क्या किया, कृषि का आविष्कार यानी कृषि का प्रारंभ किया। तो कृषि प्रारंभ किससे स्टार्ट हो गई थी, नवपाषाण काल से। तो कृषि का प्रारंभ भी किसमें हो गया था, नवपाषाण काल में। इन्होंने सबसे पहले कौन सी फसल अपनाई, इन्होंने 2 फसलों को चुना। यानी कितनी फसलें अपनाई, 2, एक गेहूं और एक गेहूं तथा कौन सी, जौ। गेहूं तथा जौ 2 फसलों को इन्होंने अपनाई यानी प्रयुक्त की। कृषि में 2 फसलें अपनाई, गेहूं और जौ। गेहूं की साक्ष्य कहाँ से मिली, मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से। और इसके कहाँ से मिली थी, ईरान। कहाँ पर, मेहरगढ़ में और ईरान में। और कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ था, गेहूं का यानी कृषि का प्रथम उदाहरण तो कहाँ से प्राप्त हुआ था, प्रथम उदाहरण कह सकते हैं। प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछ रहे कि जो मानव द्वारा प्रयुक्त फसल, सबसे प्रयुक्त अपनाई गई फसलें तो कौन सी थी, जो उन्होंने बोने के लिए अपनाई गई थी, तो गेहूं और जो। लेकिन प्रयुक्त फसल, मानव ने फसल कौन सी प्रयुक्त की थी, तो प्रयुक्त फसल कौन सी थी, चावल। कौन सी थी, चावल अपनाई गई। प्रयुक्त फसल कौन सी थी, तो कौन सी थी, चावल थी। और जो कहाँ पर पाई गई थी, कोल्डी हवा में। कहाँ पर, कोल्डी हवा में। कोल्डी हवा में यानी इसके चावल की प्राचीनतम साक्ष्य भी कहाँ से मिले थे, कोल्डी हवा से। बिल्कुल ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहाँ से मिले थे, कोल्डी हवा से। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ठीक है, तो इतने क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। यानी स्थायी निवास की प्रवृत्ति कहाँ से हो गई थी, नवपाषाण काल से। कुत्ता को पालतू जानवर बनाया गया, नवपाषाण काल से। कृषि का आविष्कार हुआ, नवपाषाण काल से। गेहूं तथा जौ अपनाई गई 2 कृषि के लिए 2 फसलें अपनाई गई, कौन सी, गेहूं और जौ। गेहूं कहाँ से, मेहरगढ़ से, और जौ का दी ईरान की। और प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ, गेहूं का, तो कहाँ से, कृषि का, तो मेहरगढ़ से। और कहाँ से, प्रयुक्त फसल कौन थी, सबसे पहले चावल। चावल कहाँ से स्थित थी, कोल्डी हवा। यानी प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, कोल्डी हवा से। कहाँ, किसके, चावल के। प्राचीनतम साक्ष्य चावल के, कोल्डी हवा से। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर और भी आपको मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा गलती के लिए।